नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो हैं उनके पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं वर्गो के अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इसमें वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए वर्गो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। द मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अभी वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी फियर में है, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पनौती आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस वो कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपकी वजह से वो आप उनसे उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या कोई ना कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, खुशहाली नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। अभी भी वो एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं और वो हर्टेड हुए हैं, उनका दिल टूटा है, मन टूटा है। वो किसी अभी भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अभी वो जब तक वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, दोनों तरफ से खुशहाली नहीं आ जाती, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ जाते, तो तब तक वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। वो नहीं चाहते कि अभी इस रिश्ते में जब तक बैलेंस नहीं आ जाता तब तक वो आगे बढ़ने के बारे में सोचे। तो अभी वो इस रिश्ते से के बारे में नहीं सोच रहे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो डरे हुए और घबराए हुए हैं। जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनको लग रहा कि नहीं, अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाना चाहते हैं, किसी की मदद लेते हुए आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं और उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उनको लेट गो करते हुए आप फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि भला क्योंकि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। ना तो वर्गो ने किया है ना वर्गो के पर्सन ने, दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम रही है। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहते हैं, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते में फिर इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। महसूस करते हैं कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें वो भी डाउट में है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो उनकी भावनाओं के साथ वो खेल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो। तो इस वजह से वो अभी इस रिश्ते से जब तक इस
रिश्ते का सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता। इस ये चाहते हुए भी कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, लेकिन अभी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो करते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिससे वो अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो स्ट्रेस में है, अभी भी चोट लगी हुई है, अभी भी वो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आप ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी आगे ना बढ़ा जाए। कुछ केसेस में बढ़ना चाहते हैं और कुछ में नहीं बढ़ना चाहते। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द मैजिशियन। जी, वही फिर से प्रॉब्लम कि कुछ केसेस में वो उनको लग रहा है कि वो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, जो इस रिश्ते में पनौती बनी हुई हैं, दिक्कतें दे रही हैं, तो धीरे धीरे करके जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, क्योंकि वो इस रिश्ते में आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो भी काम करते हैं वो काफ़ी समझदारी के साथ करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक मोड़, एक नया अंजाम देने वाले हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो जो भी काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, पैशन और जुनून में रहते हैं। पैशनेट होकर वो बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। वो इसके बारे में सोचते समझते नहीं, हालांकि और वो उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन खेल रहे हैं, जिससे उनके लिए ये रिश्ता प्रॉब्लम बना हुआ है। काफ़ी दुविधाएं हैं, ये रिश्ता पनौती बना हुआ है, परेशानी ही परेशानी बनी हुई है, प्रॉब्लम में है वो। तो कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन खेला जा रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें घुमा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो भी उनकी समझ में आता है वो अपनी धुन में रहकर, अपनी मस्ती में रहकर उस काम को करते हैं। वो फ़ायदे और नुकसान को नहीं देखते। तो इसलिए वो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कोई एक्शन लिया जाए। तो दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक तरफा लग रहा है कि इसमें तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या वो थर्ड पार्टी में है। दूसरी तरफ लग रहा है कि वो काफ़ी अपनी मस्ती में रहते हैं, धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो दोनों तरफ से ही आप स्ट्रेस में हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्को पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, उन्हें क्या करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पूरे रीडिंग में यही प्रॉब्लम, मतलब यही दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस में वो आगे भी बढ़ रहे हैं और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें भी जो इसका यूनिवर्स जो गाइड करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, चीज़ों को अपने से चिपकाया हुआ है, आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए,
उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या वो कोई रिश्ता नाता, कोई जॉब, कोई बिजनेस, या फिर कोई अपना घर के मेंबर, कोई नॉन पर्सन, कोई रिलेटिव, उनकी बातों को दिल से ना चिपका कर रखें, उन्हें रिलीज करें। और अगर आप पैसे के लिए ज़्यादा कंजूसी कोताही बरत रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से चिपके रहेंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इसमें डाइवोर्स वगैरह लेना है, इस रिश्ते को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। तो जो भी आप करेंगे, कुछ केसेस में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ केसेस में आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो पुरानी बातों को भुलाते हुए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, इन चीज प्रॉब्लम से बाहर आइए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपने मन को शांत करते हुए डिसीजन लीजिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ा जाए तो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कीजिए, यानी कि जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, जो रुका हुआ है, जो ठहरा हुआ है, उसको ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो दोनों केसेस में ही सही हो सकता है। अगर आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो वो भी समय आपके फेवर में हो सकता है, वो भी मतलब आपका साथ दे सकता है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।